नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं एक बार फिर योर ग्रोथ चैनल पर। आज का वीडियो बुक कीपर से संबंधित है। देखिए, आप सभी को पता है कि एक कोई भी फर्म हो गई, कंपनी हो गई, जिसमें अकाउंट एक अलग सेक्शन होता है जहां पर लेन देन का, खर्चे का, कितना आय हुआ है, कितना व्यय हुआ है, उसका हिसाब रखा जाता है। लेकिन जब बड़ी फर्म हो जाती है ना, तो एक बुक कीपर भी निकल कर आता है, एक पोस्ट जहां पर बुक कीपर होते हैं जो कि ये सब चीजों का हिसाब रखते हैं। तो आज हमको जानना है कि भाई बुक कीपर की क्या ड्यूटीज होती हैं, एक बुक कीपिंग होती क्या है, बुक कीपर की ड्यूटीज क्या होती है, वो सारी चीजें मैं यहाँ पर बता दूंगा। तो वीडियो शुरू करता हूं, लेकिन उससे पहले चाहूंगा कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो फटाफट सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसे ही जानकारियां मैं नई नई लेकर आता रहता हूँ। और हाँ, इस वीडियो में अगर कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई करता हूँ हर एक पर्टिकुलर कमेंट को। देखो, बुक कीपिंग जो है ना, जैसे मैंने बताया, अकाउंटिंग का ही एक पार्ट होता है। इसकी शुरुआत कहां से होती है कि भाई आप जब जांचना शुरू करते हैं ना कि कौन सा ट्रांजैक्शन पैसों से संबंधित है, तो पैसों से संबंधित ट्रांजैक्शंस को जानने से, को आइडेंटिफाई करने से बुक कीपिंग की शुरुआत होती है। तो कुल मिला के इतना है कि कंपनी है एक बहुत बड़ी, जिसमें बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते हैं, कुछ पैसों के, कुछ बिना पैसों के भी होते हैं। तो यहां पर सबसे पहला काम होता है बुक कीपिंग में कि आप पैसों से संबंधित ट्रांजैक्शंस की छटाई करेंगे, उनको साइड में रखेंगे ताकि अकाउंटिंग में वो इजी हो जाए। पैसों से संबंधित ट्रांजैक्शन मतलब किसी चीज को खरीदा बेचा गया है, किसी को इनवॉइस भेजा गया है, किसी से इनवॉइस मंगाया गया है, तो इन सब चीजों की रसीदें रखना, उनका रिकॉर्ड रखना, ये हो गया कि भाई अपने पैसों से संबंधित फाइनेंशियल जो ट्रांजैक्शंस हैं उनको पास में रखा है, मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को पास में रखा। तो ये जो तरीका हो गया कि आपने पैसों से संबंधित ट्रांजैक्शन ढूंढे, ये हो गई प्राइमरी स्टेज आपकी अकाउंटिंग की। तो ये आ गया बुक कीपिंग के अंदर। अब वो रिकॉर्ड को आप पहले तो डेली बेसिस पर रिकॉर्ड करते हैं, फिर उसको संभाल कर रखते हैं, उसको सिस्टमैटिक ढंग से रखते हैं। या तो आप उसे अमाउंट वाइज सिस्टम में रख सकते हैं कि भाई बड़े बड़े अमाउंट इधर रख लेते हैं, छोटे इधर रख लेते हैं। या फिर आपका एक कंपनी का दूसरा सिस्टम हो सकता है कि एक दो चार क्लाइंट है, उनके अलग अलग ट्रांजेक्शन सबके अलग अलग रखने हैं। तो जो भी तरीके हैं, आपको उसको एक सिस्टमैटिक ढंग में जमाना होता है, ताकि जब भी आपको जरूरत हो किसी पर्टिकुलर डेट की या पर्टिकुलर टाइम की या पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन की, तो आप उसको फटाक से निकाल सके, ना कि आप बहुत सारे बंच में ढूंढते रहें। तो इसको सिस्टमैटिक ढंग से जमाना यहाँ पर दूसरा काम हो जाता है बुक कीपिंग का। और यही काम जो बुक कीपिंग का करता है उसे बुक कीपर कहा जाता है। अब आप समझ गए कितने जिम्मेदारी वाला काम है, क्योंकि जब फाइनल ऑडिट होगा साल के अंत में, देखा जाएगा कि कितना हम लोगों ने खर्चा किया है, कितना हम लोगों ने कमाया है। और उस समय अगर थोड़ी सी भी मिस्टेक समझ में आती है तो आपका पूरा कैलकुलेशन गलत हो जाएगा, और शायद आप प्रॉफिट में है लेकिन आपको लॉस नजर आएगा, या हो सकता है आप लॉस में और आपको प्रॉफिट नजर आएगा, और सेम स्ट्रेटेजी पे आप काम करते रहेंगे और फिर अगले साल पता चलेगा कि लॉस हो गया। तो ये काम बहुत ज्यादा जिम्मेदारी का हो जाता है। तो जो बुक कीपर होते हैं उनको ये बहुत ही प्रिसीजन के साथ करना पड़ता है। अब हम देखते हैं कि बेसिकली बुक कीपर को कौन कौन सी एक्टिविटीज करनी होगी। टोटल 4 बेसिक एक्टिविटीज हैं जो कि करनी पड़ती है एक के बाद एक। सबसे पहले बिजनेस में जितने भी ट्रांजैक्शंस किए गए हैं उनमें से मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को अलग करना, उनको आइडेंटिफाई करके अलग निकालना। पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को इन टर्म्स ऑफ मनी जो पहचाना गया उसको मेजर करना। तीसरा हो जाएगा उस मेजर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना। और चौथा हो जाएगा उस रिकॉर्ड को लेजर में पोस्ट करना, ताकि उसके लिए आगे जो भी काम है वो किया जा सके। तो ये 4 टोटल स्टेप्स हो जाती हैं। अब मैं आपको कुछ ड्यूटीज बताता हूं जो कि बुक कीपर को करनी होती है। बुक कीपर को क्या क्या करना पड़ता है, तो इनकी कोर ड्यूटीज क्या है। तो पहला है डेटा एंट्री करना, है ना। ये आपको समझ में आ ही रहा है कि भाई ट्रांजैक्शन चेक करेंगे, पता करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे और फिर डेटा एंट्री करेंगे। उसके बाद बैंक रिकंसाइलेशन करेंगे। क्यों भाई, चेक तो करना पड़ेगा ना जो ट्रांजैक्शन हुए हैं, बैंक के ट्रांजैक्शन को से उनका मिलाप करेंगे, देखेंगे कि क्या सही है क्या नहीं है, कंफर्म करने के लिए कि सारे ट्रांजैक्शन लिखे गए हैं या नहीं। जब बैंक के ट्रांजैक्शन आपके सामने होंगे तो आपको पता होगा कितने नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन हमने किए हैं, और फिर आपके पास सारी रिसीट रहेगी। अगर उनमें से एक आध कम है, फिर बैंक में एक आध ज्यादा दिख रही है, कम दिख रही है, तो वो आपको देखना होगा। मतलब एक कंफर्मेशन आपको चाहिए कि टोटल कितने ट्रांजैक्शन हुए हैं, उनको आप प्रॉपरली रख सकें। और साथ ही साथ मंथली रिपोर्ट्स बनाना पड़ेगा कि आपने एक मंथ पे काम कितना किया है, कितने आय व्यय हुए हैं, उसका रिकॉर्ड रखना पड़ेगा, ताकि जब आप 1 साल 2 साल का ऑडिट कर रहे हैं तो आपको दिखाई दे कि भाई हाँ इतना इतना ट्रांजैक्शन हुआ था। इसके अलावा कुछ एडिशनल ड्यूटीज भी आती है, जैसे कि अकाउंट्स रिसीवेबल्स। आपको लोगों के इनवॉइसेस जनरेट करने होते हैं, उनको सेंड करने होते हैं। बहुत सारी कंपनीज होती है जिनको आपने कुछ चीजें प्रोवाइड करी है, सर्विसेज या आपने प्रोडक्ट दिए हैं, तो उनसे जितने पैसे लेने हैं वो इनवॉइस आप जनरेट करेंगे और उन तक पहुंचाएंगे, ताकि वो जल्दी से जल्दी आपको मिल सकें और आप यहाँ पर एंट्री कर सकें। दूसरा है अकाउंट्स पेएबल। अब आपने किसी के लिए सामान बनाया तो उसके लिए आपने भी तो रॉ मटेरियल बुलवाया होगा, तो जिन लोगों से आपने सामान बुलवाया है उनको अगर पेमेंट बाकी है तो वो सारे काम आपको पहले करने होंगे, सारे इनवॉइसेस चेक करने होंगे जो आपको भेजे गए हैं, और उन सारे इनवॉइसेस को
पे करना होगा, मतलब उन सारी कंपनीज को पे करना होगा जिनसे आपने सामान लिया है। तो ये पूरा कैलकुलेशन जो है आप कर रहे होंगे कि कितना लेना है कितना देना है। उसके अलावा पेरोल्स, जितने लोग हमारे यहाँ काम कर रहे हैं उनकी भी तो पे है, उनको भी तो पेमेंट करनी है, तो उनके बारे में भी पूरा आपको डिटेल में यहाँ पर लिखना होगा। तो सारी पेरोल्स आप कैलकुलेट करेंगे, डिडक्शंस किसी के हैं वो आप कैलकुलेट करेंगे, और सारी चीजें यहाँ पर जो है रिकॉर्ड में दर्ज होनी चाहिए। इसके अलावा भी कुछ ड्यूटीज है, जैसे कि टैक्स फाइलिंग, आपको टैक्स रिटर्न्स प्रिपेयर करने होंगे, एंड ऑफ ईयर रिपोर्टिंग आपको देनी होगी। तो आप यहाँ पर हेल्प करेंगे अकाउंट्स टीम की कि भाई जो भी चीजें आपके पास रिकॉर्ड से वो दिखाएंगे कि भाई क्या रिपोर्ट बनानी है, उसके लिए आप हेल्प करेंगे। बिजनेस स्ट्रेटेजी में आप बजट बनाने में हेल्प करेंगे, मदद करेंगे। आपको पता है कि क्या रिकॉर्ड्स पिछले रहे हैं और कहाँ कहाँ पर गलतियां या अच्छाइयाँ हुई है, क्या चीजें हमने अच्छी करी है बुरी करी है, उनके बारे में एक बढ़िया सी रिपोर्ट तैयार करके आप बजट बनाने में सहायता करेंगे कि नेक्स्ट ईयर का जो बजट हो ज्यादा से ज्यादा अच्छा हो। और एडवाइस करेंगे अपनी टीम को कि किन तरीकों को अपना करके हम जो है इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं अपने काम में, अपने बिजनेस में, चाहे वो खरीद से रिलेटेड हो या वो बिक्री से रिलेटेड हो। आपको वो देखना होगा, आपके पास पूरा ब्यौरा है, आपने साल भर जो है ये काम किया है, तो आपको पता होता है कि किन जगहों पर हमें लॉस झेलना पड़ा है, किन जगहों पे प्रॉफिट हुआ है, किन कामों को करके अच्छा रिटर्न मिला है, चाहे वो लॉन्ग टर्म में क्यों ना हो, वो आपको यहाँ पर एडवाइस करना होगा। बिजनेस प्रोसेस में अगर आपको कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स पता है जिनसे ये सारा काम और ज्यादा सहूलियत से हो जाता है, उनके बारे में आप रिसर्च करेंगे, आप अपने बिजनेस को रिव्यू करेंगे कि हाँ किस तरीके से काम चल रहा है, अकाउंट्स में क्या क्या कमी है, क्या ज्यादा है, वो आपको देखना होगा। जैसे मैंने बताया बजट के समय में, वैसे ही आप पूरे साल भर भी देख रहे होते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, किन जगहों पर सही चल रहा है और किन जगहों पर गड़बड़ चल रही है अपनी गाड़ी, वो आपको रिव्यू करके देना होगा। स्टाफ के साथ काम करना होगा और ये पक्का करना होगा कि हम लोग जो है बेस्ट मेथड यूज कर रहे हैं बुक कीपिंग के लिए, ताकि हमारे बिजनेस में सब कुछ स्मूथली चलता रहे और हम इंप्रूवमेंट की तरफ अग्रसर हों। तो ये है दोस्तों एक बुक कीपर की ड्यूटीज, जिसमें मैंने सारी चीजें इंक्लूड करने की कोशिश करी। बुक कीपिंग से लेकर के बुक कीपर की ड्यूटीज तक सब कुछ बताया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में अगर कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं, और चैनल सब्सक्राइब तो कर ही देना यार। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।